अब ऐसा कौन उपाय है जो हमेशा खुश रह सको, हमेशा प्रसन्न रह सको, हमेशा मुस्कुरा सको, हमेशा हंस सको, हमेशा आनंद में रह सको? तभी तो आपका जीवन अट्रैक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इम्प्रेसिव होगा। तो ऐसा क्या उपाय है? ऐसा उपाय मैं बता देता हूँ। ये उपाय अभी बता दूं कि कल बताऊं? ये भी अभी बता देता हूँ। ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, कृपया बैठ जाइए, ध्यान से सुनिए। जो खड़े हैं वो खड़े रहिए, ध्यान से सुनिए, लेकिन हलचल मत कीजिए, क्योंकि ऐसा उपाय पहली बार बताने जा रहा हूं जो तुम हमेशा खुश रह सको, प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको, मुस्कुराते रह सको। ऐसा फार्मूला देने जा रहा हूं, कृपया अलर्ट हो जाइए, सावधान। देखो क्या उपाय है। आपके मन की भावना पवित्र होना चाहिए। अपनी भावना को शुद्ध रखो। आप प्रसन्न रहोगे, न भय रहेगा, ना संकोच रहेगा, ना असमंजस रहेगा। नंबर 2, भावना को शुद्ध रखने में, भावना पवित्र रखने में 1 पैसे का खर्चा नहीं, 1 पैसे की मेहनत नहीं, केवल भावना। जैसे लोग कहते ना कि मेरी आपके प्रति बहुत बड़ी भावना है, सीने पर हाथ रखते, तो इसमें खर्चा क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। लेकिन जिसकी भावना अच्छी है वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। और जिस व्यक्ति का खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसकी कर्म अच्छे हैं, जिसकी आदतें अच्छी हैं, जिसमें कोई गलत आदत नहीं है, वह व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। जो बार बार गलतियां करता है, गलत आदतों में फंसता है, बुरे काम करता है, चोरी करता है, बवाल बनाता है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता है। एक लड़का टेंशन में बैठा था, छोटा सा बच्चा था, तो मैंने कहा तू क्यों मुंह ऐठ रहा, तू खुश रहे, तेरे को क्या टेंशन? तो उसके पड़ोस में दूसरा लड़का था, उसने बताया यह किसी के गाड़ी की हवा निकाल कर आया है, इसलिए बैठा है टेंशन। तो मैंने कहा तूने हवा निकाली है? बोले मैंने निकाली है। तो हमने कहा तो फिर टेंशन क्यों? बोले हवा जिसकी निकाली है गाड़ी की वो जान जाएगा तो मुझे मारेगा बहुत, इसलिए टेंशन है। गलत काम करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं, गंदी आदतों वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, और गलत सोचने वाले, गलत भावना रखने वाले कभी खुश नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कभी ऐसा वैसा खान पान ना करना। और जो दूसरों को दुखी करते हैं वह भी कभी खुशी नहीं रह सकते हैं। जो अपनी माँ को दुख देगा वो खुश नहीं रह सकता, जो सासू को पीड़ा देगी बहू वो खुश नहीं रह सकती, और जो अपने बहू को प्रताड़ित करेंगे वे खुश नहीं रह सकते, जो पति को दुख देगी वो पत्नी कभी सुखी नहीं रह सकती, और जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करेगा वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता है। जो दूसरों को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो खुद ही बहुत प्रसन्न रहा करता है। और इस दुनिया के अंदर कितनी भावना बिगाड़ लो, कार्य बिगाड़ लो, आदतें बिगाड़ लो, इसमें जो कुछ नुकसान होगा 90% आपका नुकसान होगा, और फायदा होगा आपका ही 90% फायदा होगा। जैसे कोई बेटा दारू पीने लगा, लफंगेबाजी करने लगा, तो याद रखना माँ बाप तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, लेकिन फिर आगे चल करके दारू पीने का रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, कार्य सब बिगड़ जाएगा, आप दरिद्री हो जाएंगे, समाज में सम्मान खत्म हो जाएगा, जो आपका विकास था वो रुक जाएगा और विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर इसका रिजल्ट तो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए खान पान को भी सुधारिए। तो कबीर साहब कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। और भाइयों बहनों, कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः। कृष्ण कहते हैं उनके दुख सदैव दूर हो जाते हैं जिनका आहार विहार यथा योग्य है, जिनके कर्म यथा योग्य है, और जिनका शयन और जागरण यथा योग्य है, उनके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और वही योगी कहे जाते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो ऐसी शुभकामना करता हूँ। सीधे बैठ जाइए, अभी कोई उठना मत, समय पर सत्संग को विराम दे दूंगा, चिंता करना मत। आपके लिए सत्संग पर्याप्त सुना चुका हूँ, अब मंत्र पढ़ने वाला हूँ। विसर्जन का मंत्र सुन लेने से आपके घर के भूत प्रेत चुड़ैल का भी विसर्जन हो जाता है, इसलिए मंत्र बोलने जा रहा हूँ। घुटनों पे हाथ रख लीजिए, सीधे बैठ जाइए।
आज एक बात और बता देना चाहता हूँ, जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, गंभीर बीमारियां हैं, जिनको शुगर है, पाइल्स है, जिनके किडनी में पथरी है, जिनके घुटनों में दर्द है, कमर में बेहद दर्द है, आँख में कोई तकलीफ है, सिर्फ एकमात्र सेंटर श्री च्यवन आयुर्वेद की दवाएं, जो कि भारत देश के छठे छठे राज वैद्यों के द्वारा निर्मित की गई हैं, जिसके होलसेलर राजस्थान से आए हुए हैं, वो दवाएं केवल एक ही काउंटर पर मिलती हैं और कहीं मिलती नहीं हैं। वहाँ से आप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रामबाण घुटना दर्द की दवाएं ले सकते हैं और विभिन्न दवाएं उनके पास हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि श्रोताओं को बता देना गुरुदेव। दूसरा, जिनके मन में अशांति रहती है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है, वे कृपया सत साहित्य केंद्र यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, वहाँ जा कर के आप धार्मिक पुस्तकों को खरीद करके जीने की राह, सुख की खोज, उन्नति कैसे करें, ऐसी ऐसी पुस्तकें, भजनावली, जितने भजन मैं गाता हूँ वह सारे भजन उसमें आपको मिलेंगे। वो पुस्तक को लेकर के अध्ययन कीजिए, मन की टेंशन दूर होगी। और जितने प्रवचन हैं, 100 घंटे का प्रवचन, 150 घंटे का प्रवचन आपको पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में भी प्राप्त होगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अपने घर में शांति की स्थापना के लिए साउंड सिस्टम भी लगाइए एक कमरे में, और मधुर मधुर आवाज में प्रवचन सुना कीजिए। मोबाइल के यूट्यूब में भी प्रवचन का आनंद लीजिए। ये सोशल मीडिया का सही प्रयोग कीजिए और यूट्यूब के प्रवचन को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो नया प्रवचन लोड हो तुम्हारे उसमें पहले पहुँचे और व्यूअर की संख्या बढ़े। और याद रखना, इस प्रवचन को आप व्हाट्सएप पर भी डालिए, शेयर भी कीजिए और साथ साथ में फेसबुक में लाइक कीजिए, व्हाट्सएप में और आगे बढ़ाइए, इतना सेवा भी कीजिए। आलस्य को मीठा शत्रु कहा गया है। आलस्य का अर्थ होता है तुम्हारे में योग्यता है, कला है, गुण है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी तुम जीरो पर ही खड़े रहोगे। आलस्य वह चीज है जो तुमको जीरो बना देता है। आलस्य वह चीज है कि हीरो बनने वाले को जीरो कर देता है। आलस्य वह चीज है कि शिखर पर पहुंचने वालों को जमीन में गिराकर बिल्कुल थर्ड क्वालिटी में डाल देता है। आलस्य वह चीज है जो तुम्हारे मान सम्मान को भी खत्म कर देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको गरीब बना देता है। आलस्य वह चीज है जो तुमको खंडहर में रहना पड़ता है, झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ता है। आलस्य के कारण, आलस्य इतने नुकसान हैं, तुमको सड़क पर थैला लेकर के कोई ऑटो रिक्शा का इंतजार करना पड़ता है। हाथ हिलाते रहो, थैला हिलाते रहो, आ रुको 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 रुको, जरा मुझको चलना है संगम होटल के पास। नहीं, मैं संगम नहीं जा रहा हूँ, मैं तो निहंगम जा रहा हूँ। हाँ, तो दौड़ खड़े रहो वहीं पर, पानी बरसे फिर उसमें भीगते रहो। आलस्य तुम्हारी बहुत दुर्दशा करता है। आलसी आदमी है, उसके पास पैसे भी नहीं रहेंगे, तो फिर क्या करेगा? फटे फटाए कपड़े पहनेगा, अपने परिवार को भी फटे फटाए कटे कटाए कपड़े पहनाता रहेगा। अच्छी सी दवा ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाएगा, सस्ती मद्दी दवा ढूंढता रहेगा और महारद्दी घूमता रहेगा। साबुन खरीदने के पैसे नहीं, मैलुआ बनकर घूमेगा, कपड़े भी गंदे पहनेगा और पुराने चप्पल, बायां चप्पल दाएं घसीटेगा और चप्पल में बद्धी टूट जाएगी तो रस्सी बांध करके चलेगा। अब लोग सोचेंगे भाई बहुत बड़ा गरीब आदमी है। गरीब नहीं आदमी है, ये आलसी आदमी है, ये मक्कार है, कामचोर है। कोई आदमी गरीब होता थोड़े है, ना कोई अमीर होता है। जो आलसी है वो गरीब है, जो मक्कार है वो गरीब रहेगा, और जो फिजूल खर्ची करेगा गरीब रहेगा, जो खूब सोएगा कुंभकर्ण की तरह 10 घंटा वो गरीब रहेगा, जो काम नहीं करेगा गरीब रहेगा। गरीब कौन बनाया तुमको? तुम्हारे बाप ने बनाया है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने बनाया है कि सरकार ने बनाया है? गरीब तुम खुद अपने आलस्य के कारण हो, निकम्मापन के कारण गरीब बने हुए हो। काम क्यों नहीं करते हो? 3 टाइम खाते हो, काम क्यों नहीं करते हो? मैं कहता हूँ काम नहीं करना चाहते तो खाना बंद कर दो, सोना बंद कर दो, नहाना बंद कर दो, फिर रजाई ओढ़ना बंद कर दो, सब ठिकाने बुद्धि आ जाएगी तुम्हारी। काम करो, बेईमानी छोड़ो, आलस्य मत करो। और पुरुषार्थ करने से आदमी की उन्नति होती है। जो लोग आलस्य का त्याग कर देते हैं, झुग्गी झोपड़ी में उनका जन्म हुआ था,
मेहनत करके परिश्रम करके बहुत सुंदर 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना लेते हैं, बहुत सुंदर 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लेते हैं 2 4 6 लाख की 10 लाख वाली, और खूब मेहनत जो करते हैं, आलस्य बिल्कुल फटकने नहीं देते, पास में अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, फीस देते हैं, और कोई बीमारी आती है अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। अब सामान्य डॉक्टर मर्ज भी नहीं जान पा रहा, मरीज को नहीं समझ पा रहा और उल्टा पल्टा दवा दे रहा और रिएक्शन कर रही है, तुम्हारे बच्चे की एक टांग ही खराब हो गई। तो इसलिए धनवान होना भी जरूरी है, लेकिन इसके लिए आपको आलस्य का त्याग करना पड़ेगा। अगर आलस्य का त्याग आप नहीं करेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है और आप बहुत दुख पाओगे और दरिद्री बन करके रहोगे। तो समझदार आदमी कभी आलस्य नहीं करता है, और समझदार आदमी हमेशा मेहनत करता है और फिजूल खर्ची भी नहीं करता है। सत्संग के नाम पर तो लाखों खर्च कर देगा, कुसंग के नाम पर कौड़ी नहीं खर्च करेगा, दारू के नाम पर 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, लेकिन दान के नाम पर, सेवा परोपकार के नाम पर करोड़ों दे देगा। तो आदमी को अच्छे काम के लिए उदार रहना चाहिए और गलत काम के लिए कंजूस बन जाना चाहिए। ये उसको ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए तो आपका आलस्य दूर हो। जैसे अभी विचार करो, अगर ये धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी आलस्य करते तो क्या इतना बड़ा उद्योग धंधा कर पाते? रतन टाटा आलस्य करते तो क्या इतना बड़ा सिस्टम, अपना टाटा के ट्रक है, टाटा का सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसमें 8 लाख लोग सर्विस करते हैं, ये कैसे कर पाते? तो आदमी को परिश्रम करना चाहिए, सबको मेहनत करना चाहिए। मेहनत का फल है सुखदाई, एक कौवे को लागी प्यास, उड़कर गया घड़े के पास, घड़े में देखा थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, बड़ी दूर से लाया कंकड़ लगा डालने, एक एक कर ज्यों ज्यों कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता, पानी जब ऊपर तक आया कौवा पीकर खूब अघाया। मेहनत का फल है सुखदाई, पानी पीकर प्यास बुझाई, इसलिए कौवा भी सिखाता है मेहनत कर लो। और परिश्रम तुमको महान बनाएगा, देश को महान बनाएगा, सब सुख सुविधा मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए साधु संत को भी परिश्रम करना चाहिए। और आलस्य तो कितने साधु संत भी आलसी है, और कितना गृहस्थ बहुत आलसी है। उसकी पत्नी कमरे से उठाती जाओ काम करो तो द्वार पर तखत पर लेटा रहता है, और द्वार से धक्का मारती तो छत पे लेट जाता है, और छत पे उतारती है तो दूसरे के द्वारे पहुड़ा है, और दूसरे के द्वार से चिल्ला चुल्लो के भगाती खेत में तो खेत मेड़ पर लेटा है। अब इस दुष्ट को क्या करे? उसकी पत्नी भी हैरान है, भैंसा के साथ विवाह हो गया, भैंसा बैठा है, और भैंसा भी उससे अच्छा है, कम से कम बैलगाड़ी तो खींच देता है, और ये बैलगाड़ी ना खींची। ये तो अजीब मॉडल का भैंसा, 2 पैर का भैंसा है, काम करने नहीं चाहता है। और कितने साधुओं में जहाँ आलसी लोग होते हैं वहाँ लड़ाई झगड़ा भी खूब होता है। कोई भोजन भी नहीं बनाना चाहता, कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहता, कोई कपड़ा नहीं साफ करना चाहता, कोई गाड़ी भी नहीं चलाना चाहता, गाड़ी साफ नहीं करना चाहता, और कोई मार्केट नहीं जाना चाहता, सब्जी भी नहीं लाना चाहता। तो झगड़ा तो होगा ही, भूखे थोड़े मरेंगे लोग, कलह कलेश खूब होगा, अशांति पैदा होगी। आलस्य से अशांति, गरीबी, दरिद्रता, दुख का जन्म होता है। इसलिए कृपया आलस्य का त्याग करना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए।